हमारे देश की बिजी गलियों में बहुत से बच्चे हैं। हर किसी की आंखों में एक सपना होता है। कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ टीचर बनना चाहते हैं और कुछ आसमान में ऊंचा उड़ना चाहते हैं। ये सपने छोटे बीजों की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा पानी और थोड़ी धूप दें तो वे बड़े मजबूत पेड़ बन सकते हैं। यह ऐसे ही एक लड़के की कहानी है। वह किसी बड़े शहर या अमीर परिवार से नहीं आया था। वह एक बहुत ही साधारण घर से आया था, जहां हर दिन एक स्ट्रगल था। उसकी शुरुआत सिंपल थी, लेकिन उसके सपने नहीं थे। उसने एक क्रिकेट बैट पकड़ने और बॉल को इतनी जोर से मारने का सपना देखा कि पूरी दुनिया हैरत से देखे। ये रोहित शर्मा की कहानी है, एक ऐसे लड़के की जिसने हमें दिखाया कि आपके सपनों का आकार आपके वॉलेट के आकार से ज्यादा मायने रखता है। जीवन अक्सर एक नदी की तरह होता है, कभी यह शांत होती है और कभी यह रफ होती है। इस युवा लड़के के लिए नदी अक्सर रफ थी। उसके पास कई चीजें नहीं थी जो दूसरे बच्चों के पास थी। उसके पास फैंसी खिलौने या नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ बहुत खास था। उसके अंदर एक पैशन था जो ब्रिलियंटली जलता था। ये पैशन क्रिकेट के लिए था। जब वह एक क्रिकेट बैट पकड़ता था तो वह अपनी सारी ट्रबल्स भूल जाता था। उसके आसपास की दुनिया गायब हो जाती थी और केवल लेदर बॉल और वुडन बैट ही रहते थे। वह एक गिफ्ट के साथ पैदा हुआ था, बॉल को परफेक्टली टाइम करने की एक नेचुरल टैलेंट। यह एक भाषा थी जिसे वह किसी और से बेहतर समझता था। एक म्यूजिक था जिसे केवल वही सुन सकता था जब बैट बॉल से मिलता था। उसकी जर्नी हमें सिखाती है कि सच्ची वेल्थ पैसे में नहीं है, बल्कि उस पैशन में है जो आप अपने दिल में रखते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि इस दुनिया में सफल होने के लिए आपको पैसे और कनेक्शंस की जरूरत होती है। वे मानते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आप गरीब ही रहेंगे। लेकिन जीवन हमें हैरान करने का एक तरीका है। यह हमें दिखाता है कि करेज और हार्ड वर्क किसी भी पैसे से ज्यादा पावरफुल होते हैं। रोहित की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके पास कोई फेमस लास्ट नेम या गॉडफादर नहीं था जो उसकी मदद करता। उसके पास केवल उसकी टैलेंट और खुद पर एक अनडाइंग बिलीफ था। उसे कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, एक के बाद एक। कभी कभी उसके स्कूल फीस के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने इन प्रॉब्लम्स को कभी भी उसे क्रिकेट खेलने से नहीं रोका। वह जानता था कि उसका बैट एक बेहतर भविष्य की कुंजी रखता है, न केवल उसके लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए। तो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को हीरो क्या बनाता है? ये कोई मैजिकल मोमेंट नहीं है। ये वे छोटे चॉइसेस हैं जो हम हर दिन करते हैं। ये जल्दी उठने और प्रैक्टिस करने का चॉइस है, तब भी जब आप टायर्ड हो। ये कोशिश करते रहने का चॉइस है, तब भी जब आप कई बार फेल हो चुके हो। रोहित शर्मा ने अपने जीवन के हर दिन ये चॉइसेस किए। उसने कंफर्ट के ऊपर अपने सपने को चुना। उसने एक्सक्यूजेस के ऊपर हार्ड वर्क को चुना। डोंबिवली की छोटी गलियों से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स तक की उसकी जर्नी केवल सफलता की कहानी नहीं है, यह ह्यूमन स्पिरिट की कहानी है। यह एक कहानी है जो हर छोटे शहर के हर बच्चे को बताती है कि आप कहीं से भी आएं, आपके सपने वैलिड और अचीवेबल हैं, अगर आप उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। रोहित का जन्म नागपुर में हुआ था, लेकिन वह मुंबई के एक उपनगर डोंबिवली में एक छोटे से एक कमरे के घर में पले बढ़े। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट फर्म में केयरटेकर के रूप में काम करते थे। उनकी इनकम बहुत कम थी और घर के खर्चों का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल था। रोहित की मां पूर्णिमा अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहती थी, लेकिन पैसा हमेशा एक प्रॉब्लम था। रोहित को जीवन और क्रिकेट में बेहतर मौका देने के लिए उनके माता पिता ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने उसे अपने दादा दादी और चाचाओं के साथ बोरीवली भेज दिया। एक माँ और पिता के लिए अपने बच्चे को दूर भेजना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने यह उसके भविष्य के लिए किया। इस सैक्रिफाइस ने दिखाया कि वे अपने बेटे की पोटेंशियल में कितना विश्वास करते थे, तब भी जब वह सिर्फ एक छोटा लड़का था। दादा दादी के साथ जीवन भी आसान नहीं था। परिवार के पास सीमित साधन थे, लेकिन वे प्यार और सपोर्ट से भरे थे। रोहित अपने माता पिता को बहुत मिस करता था, लेकिन वह समझता था कि उन्होंने उसके लिए क्या सैक्रिफाइस किया था। उसने अपनी सारी एनर्जी और इमोशंस को क्रिकेट में चैनल किया।
वह घंटों तक अपने घर के पास की संकरी गलियों और छोटे मैदानों में क्रिकेट खेलता रहता था। क्रिकेट उसका एस्केप था, यह उसका दोस्त था। उसके चाचाओं ने उसकी आंखों में आग देखी। उन्होंने देखा कि वह बिना थके घंटों तक कैसे प्रैक्टिस करता था। उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पैसे पूल्ड किए, एक चाचा से थोड़ा, दूसरे से थोड़ा, ताकि उसे 1999 में एक प्रॉपर क्रिकेट कोचिंग कैंप में एनरोल्ड कर सके। ये काइंडनेस का छोटा सा कार्य उसकी लंबी और खूबसूरत जर्नी का पहला बड़ा कदम था। अपने परिवार के सपोर्ट के साथ भी रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था। एक क्रिकेट किट की लागत, कोचिंग की फीस और ट्रैवल एक्सपेंसेस एक कांस्टेंट वरी थे। रोहित अपने परिवार द्वारा उस पर खर्च किए गए हर एक रुपए का मूल्य जानता था। वह जानता था कि वह उनके सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं जाने दे सकता। इससे वह और भी डिटर्मिन्ड हो गया। उसने उस उम्र के लड़के के लिए रेयर फोकस के साथ प्रैक्टिस की। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे और मजा कर रहे थे, रोहित क्रिकेट के मैदान पर पसीना बहा रहा था। उसने जीवन में बहुत जल्दी सीख लिया कि कुछ भी मुफ्त में नहीं आता। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसे अपने पसीने और अपनी हार्ड वर्क से कमाना होगा। उसके बचपन के इस लेसन ने उसे एक बहुत मजबूत व्यक्ति बना दिया। खेल के प्रति उसका प्यार प्योर और सिंपल था। वह फेम या पैसे के लिए नहीं खेल रहा था। वह खेल रहा था क्योंकि उसे बैट के स्वीट स्पॉट पर बॉल लगने की आवाज पसंद थी। उसे बॉल को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का फीलिंग पसंद था। उन शुरुआती दिनों में उसकी दुनिया छोटी थी। यह सिर्फ वह, उसका बैट और 22 यार्ड पिच था। उसने पेशेंट रहना सीखा। उसने सही बॉल का इंतजार करना सीखा। ये वे क्वालिटीज हैं जो एक महान बैट्समैन बनाती हैं। उसके मुश्किल बचपन ने उसे तोड़ा नहीं, इसके बजाय इसने उसे शेप्ड किया। इसने उसे टफ, रिजिलिएंट और उस सपने को कभी भी हार न मानने वाला बनाया जो उस एक कमरे के छोटे से घर में पैदा हुआ था। जीवन में सही समय पर सही लोगों को भेजने का एक खूबसूरत तरीका होता है। रोहित के लिए वह व्यक्ति उनके स्कूल कोच दिनेश लाड थे। कोच लाड ने उस युवा लड़के में कुछ खास देखा। उन्होंने एक चिंगारी देखी, एक नेचुरल टैलेंट जो पॉलिश होने का इंतजार कर रही थी। रोहित शुरू में एक ऑफ स्पिनर, एक गेंदबाज था, लेकिन कोच लाड ने उसकी बल्लेबाजी क्षमता को देखा। उन्होंने देखा कि रोहित कितनी आसानी से गेंद को हिट कर सकता था। वह जानते थे कि लड़के का सच्चा काम गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से था। वह रोहित के पास गए और कहा, तुम एक अच्छे गेंदबाज हो, लेकिन तुम एक महान बल्लेबाज बन सकते हो। तुम्हें अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए। यह एक टर्निंग पॉइंट था। कभी कभी हमें बस एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो हम पर विश्वास करे और हमें सही रास्ता दिखाए। कोच लाड का रोहित में विश्वास इतना मजबूत था कि वह उसे सबसे अच्छा संभव अवसर देना चाहते थे। हालांकि जिस स्कूल में रोहित पढ़ रहा था वहां अच्छी क्रिकेट सुविधाएं नहीं थी। कोच लाड एक और स्कूल, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल को जानते थे, जिसमें उत्कृष्ट मैदान और कोचिंग थी। समस्या यह थी कि इस स्कूल की फीस रोहित के परिवार के लिए बहुत अधिक थी। कोच लाड ने हार नहीं मानी। वह स्कूल के डायरेक्टर के पास गए और रोहित के लिए स्कॉलरशिप का अनुरोध किया। उन्होंने डायरेक्टर से कहा, यह लड़का एक रेयर टैलेंट है। अगर हम उसका समर्थन करते हैं तो वह एक दिन स्कूल और देश को प्राउड करेगा। कोच के कन्विक्शन को देखकर स्कूल ने उसकी फीस पूरी तरह से माफ करने पर सहमति व्यक्त की। इस जेनरोसिटी के कार्य ने रोहित के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी स्कूल फीस का ध्यान रखा जाने के बाद रोहित अब पूरी तरह से अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। उसके पास अभ्यास करने के लिए एक अच्छा मैदान और उसे गाइड करने के लिए एक अद्भुत कोच था। कोच लाड उसके लिए सिर्फ एक कोच से कहीं ज्यादा बन गए थे। वह एक पिता की तरह थे। उन्होंने उसे न केवल क्रिकेट की टेक्निक सिखाई बल्कि जीवन के वैल्यूज भी सिखाए। उन्होंने उसे डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेड रहने का महत्व सिखाया। रोहित ने अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की। वह मैदान पर सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता था। उसने स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में सैकड़ों रन बनाना शुरू कर दिया। उसका नाम स्थानीय समाचार पत्रों में आने लगा। लोग बोरीवली के इस प्रतिभाशाली युवा लड़के के बारे में बात करने लगे जो इतनी ग्रेस और पावर के साथ गेंद को हिट कर सकता था।
उसे अपने कोच और अपने नए स्कूल से मिले सपोर्ट ने उसे इमेंस कॉन्फिडेंस दिया। उसे अब यह महसूस नहीं होता था कि उसकी गरीब पृष्ठभूमि एक बाधा थी। उसे महसूस होता था कि वह क्रिकेट के मैदान पर बिलोंग करता है। जर्नी अभी भी लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके पास अब एक सपोर्ट सिस्टम था। उसके पास लोग थे जो उस पर विश्वास करते थे। यह हम सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। कोई भी अकेला सफलता प्राप्त नहीं करता है। हम सभी को एक मददगार हाथ की जरूरत होती है। हम सभी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हम में पोटेंशियल देख सके और हमें बेहतर बनने के लिए पुश कर सके। रोहित शर्मा के लिए दिनेश लाड वह एंजल थे। वह मूर्तिकार थे जिसने एक साधारण पत्थर में एक खूबसूरत मूर्ति देखी और उसे दुनिया को दिखाने के लिए कड़ी मेहनत की। स्कूल क्रिकेट में चमकने के बाद रोहित की प्रतिभा को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं किया जा सका। उसके लगातार प्रदर्शनों ने उसे प्रसिद्ध मुंबई क्रिकेट हलकों के दरवाजे खोल दिए। मुंबई का महान क्रिकेटरों को पैदा करने का एक समृद्ध इतिहास है और वहां प्रतियोगिता बहुत टफ है। किसी भी मुंबई टीम के लिए चुने जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। रोहित ने सबसे पहले मुंबई अंडर 17 टीम के सिलेक्शन ट्रायल्स में अपनी पहचान बनाई। उसने कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ खेला, चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। उसने लगातार रन बनाए और दिखाया कि उसमें बड़े मैचों में खेलने का टेम्परामेंट था। यह उसके प्रोफेशनल क्रिकेट का पहला स्वाद था और उसने साबित कर दिया कि वह चुनौती के लिए तैयार था। वह अब सिर्फ एक स्कूली क्रिकेटर नहीं था, वह एक सीरियस कंटेंडर था। सीढ़ी पर उसकी जर्नी बहुत तेज थी। जूनियर स्तर पर अपनी सफलता के बाद उसे वेस्ट जोन टीम के लिए चुना गया। फिर आया बड़ा ब्रेक थ्रू। 2006 में उसने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ एक मैच में इंडिया ए के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। वह अब सीजन्ड प्रोफेशनल्स के साथ और उनके खिलाफ खेल रहा था, लेकिन रोहित नर्वस नहीं था। वह बल्लेबाजी करने उतरा और एक शानदार 50 रन बनाए। उसी साल बाद में उसने सीनियर मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम के लिए अपना डेब्यू किया। रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलना शहर के हर युवा क्रिकेटर का सपना होता है। रोहित ने न केवल उस सपने को पूरा किया, बल्कि गुजरात के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मैच में एक शानदार डबल सेंचुरी भी बनाई। इस इनिंग्स ने घरेलू मंच पर उसके आगमन की घोषणा की। राष्ट्रीय चयनकर्ता उसे करीब से देख रहे थे। उसकी एलिगेंट बल्लेबाजी शैली और बड़े रन बनाने की उसकी क्षमता अननोटिस्ड नहीं रही। 2007 में उसका सबसे बड़ा सपना सच हुआ। उसे आयरलैंड के टूर के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम में खेलने के लिए चुना गया। वह केवल 20 साल का था। यह एक ऐसा क्षण है जिसके लिए हर क्रिकेटर जीता है। नीली जर्सी पहनना जिस पर इंडिया लिखा हो। उसका वनडे इंटरनेशनल डेब्यू शांत था क्योंकि उसे बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। हालांकि उसका असली गौरव का क्षण कुछ महीने बाद आया। उद्घाटन ICC T20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में। मेजबान राष्ट्र के खिलाफ एक हाई प्रेशर मैच में रोहित ने एक शांत और महत्वपूर्ण 50 रन नॉट आउट बनाए। इस इनिंग्स ने भारत को मैच और अंततः वर्ल्ड कप जीतने में मदद की। यह शुरुआती सफलता वंडरफुल थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने दुनिया को अपनी इमेंस टैलेंट की एक झलक दिखाई थी। लोग उसे भारतीय क्रिकेट में अगला बड़ा स्टार कहने लगे। उसके पास एक कॉम्पैक्ट टेक्निक, शॉट्स की एक विस्तृत श्रृंखला और कंधों पर एक शांत दिमाग था। वह महानता के लिए डेस्टिन्ड लग रहा था। डोंबिवली की गलियों से विश्व मंच तक की जर्नी पूरी हो गई थी। उसने गरीबी पर काबू पा लिया था। उसे मेंटर्स मिल गए थे जिन्होंने उसे गाइड किया था और उसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रिलेंटलेसली काम किया था। वह लाखों लोगों का सपना जी रहा था, लेकिन जैसा कि वह जल्द ही पता चलेगा, शीर्ष पर पहुंचना एक बात है और वहां बने रहना एक पूरी तरह से अलग और बहुत कठिन चुनौती है। आसान हिस्सा खत्म हो गया था, असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जीवन में सफलता कभी भी सीधी रेखा नहीं होती। इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत के बाद रोहित शर्मा एक बहुत मुश्किल दौर में आ गए। उनका फॉर्म गिरने लगा, रन सूख गए। वही शॉट्स जो कभी बाउंड्रीज के लिए जाते थे, अब फील्डर्स के पास जा रहे थे। वह टीम में आते जाते रहे। यह इनकंसिस्टेंसी का दौर उनके और उनके फैंस के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। जिन लोगों ने कभी उनकी तारीफ की थी,
उन्होंने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने क्रिकेट को लेकर सीरियस नहीं थे। यह बहुत पेनफुल होता है जब आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं लेकिन कुछ भी सही नहीं लगता। यह रोहित का सबसे गहरा घंटा था। उनके करियर की सबसे बड़ी निराशा 2011 में आई। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था और हर क्रिकेटर घर पर वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनने का सपना देखता है। रोहित ने उम्मीद की थी कि उन्हें चुना जाएगा। वह धड़कते दिल से अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब नामों की सूची पढ़ी गई तो उनका नाम उसमें नहीं था। उन्हें स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। ये उनके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। उन्हें लगा जैसे उन्होंने खुद को, अपने परिवार को और अपने कोच को निराश किया है। वह इतने डिजेक्टेड थे कि उन्होंने लगभग हार मानने के बारे में सोचा। उन्होंने ट्वीट किया, "Really disappointed of not being the part of the WC squad. I need to move on from here. But honestly, it was a big setback." ये इन मुश्किल समय में ही होता है जब आपके असली कैरेक्टर की परीक्षा होती है। जब चीजें अच्छी चल रही हों तो खुश और मोटिवेटेड रहना आसान होता है, लेकिन जब आप नीचे होते हैं तो लड़ते रहना बहुत मुश्किल होता है। रोहित एक क्रॉस रोड्स पर थे। वह या तो इस फेलियर को उसे परिभाषित करने देते और फेड अवे हो जाते, या वह इसे और भी कड़ी मेहनत करने के लिए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते। कई महान लोगों ने ऐसे क्षणों का सामना किया है। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से इमेजिनेशन की कमी के लिए निकाल दिया गया था। J.K. रॉलिंग की हैरी पॉटर किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें महान क्या बनाता है कि उन्होंने हार नहीं मानी। रोहित को भी एक चॉइस करना था। वह दुखी और टूटे हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर आग अभी भी जल रही थी। इस कठिन दौर में उन्हें अपने परिवार और कुछ सीनियर खिलाड़ियों से सपोर्ट मिला। उन्होंने उन्हें उनकी टैलेंट और उनकी जर्नी की याद दिलाई। उन्होंने उन्हें बाहरी शोर न सुनने और खुद पर विश्वास करने के लिए कहा। उन्हें एहसास हुआ कि सेल्फ पिटी उन्हें कहीं नहीं ले जाएगी। उन्हें अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। वह बेसिक्स पर वापस गए। उन्होंने नेट्स में अनगिनत घंटे बिताए, अपनी टेक्निक और अपनी फिटनेस पर काम किया। उन्होंने अपनी फेलियर्स को लेसन्स के रूप में देखना शुरू किया। उन्हें समझ में आया कि अकेले टैलेंट पर्याप्त नहीं है, इसे डिसिप्लिन, हार्डवर्क और एक मजबूत दिमाग के साथ जोड़ना होगा। संघर्ष का यह दौर हालांकि पेनफुल था, शायद उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। यह उन्हें आने वाली इनक्रेडिबल सफलता के लिए तैयार कर रहा था। 2011 वर्ल्ड कप की गहरी निराशा के बाद रोहित शर्मा एक नए रिजॉल्व के साथ घरेलू क्रिकेट में लौटे। वह अब केवल एक प्रतिभाशाली लड़का नहीं था, वह एक मिशन पर एक आदमी था। वह जानता था कि उसे अपने आलोचकों को गलत साबित करना था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे खुद को सही साबित करना था। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट 2013 में आया। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी ने एक ब्रेव डिसीजन लिया। उन्होंने रोहित की पोटेंशियल देखी और उन्हें वनडे इंटरनेशनल में बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए प्रमोट करने का फैसला किया। यह एक ऐसी भूमिका थी जिसे रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार नहीं निभाया था। कई लोग स्केप्टिकल थे, लेकिन यह कदम एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस था। यह एक बहुत ही खास लॉक के लिए सही की खोजने जैसा था। इनिंग्स की शुरुआत करने से रोहित को सेटल डाउन होने के लिए आवश्यक समय मिला। उनके पास खेलने के लिए अधिक ओवर्स थे और वह अपनी इनिंग्स को पेशेंटली बना सकते थे। इसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने रन बनाना शुरू कर दिया, न केवल 50s बल्कि बड़े मैच विनिंग 100s। उसी साल उन्होंने ODIs में अपना पहला डबल सेंचुरी बनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शानदार 209। दुनिया एस्टोनिश्ड थी। एक खिलाड़ी जो टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, अब कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर रहा था। उन्हें अपना सच्चा कॉलिंग मिल गया था। उनके एलिगेंट स्ट्रोक्स और आसानी से छक्के मारने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक नया निकनेम दिलाया, हिटमैन। जब रोहित फॉर्म में होते थे तो दुनिया में कोई भी बाउंड्री काफी बड़ी नहीं लगती थी। ये उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री की बस शुरुआत थी। उन्होंने ODIs में 2 और डबल सेंचुरीज बनाए, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 264 का विश्व रिकॉर्ड स्कोर भी शामिल था।
क्रिकेट के इतिहास में किसी अन्य बल्लेबाज ने एक से अधिक डबल 100 नहीं बनाए हैं। रोहित के पास 3 है। यह उनकी इनक्रेडिबल एबिलिटी और बड़े स्कोर्स की उनकी हंगर का एक टेस्टमेंट है। वह T20 इंटरनेशनल में जॉइंट फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी रखते हैं। एक कप्तान के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस को इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे सफल टीम बनने का नेतृत्व किया। 5 बार खिताब जीता। वह एक ऐसे लीडर बन गए जिन्होंने सामने से नेतृत्व किया, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के एक समूह को एक चैंपियन टीम में बदल दिया। उनकी सफलता माइंडसेट में बदलाव का परिणाम थी। उन्होंने अपनी फेलियर से सीखा था। वह मेंटली स्ट्रॉन्गर बन गए। वह अपने खेल को बेहतर ढंग से समझे। उन्होंने अपनी इनिंग्स की शुरुआत में पेशेंट रहना सीखा और फिर बाद के स्टेजेस में एक्सेलरेट करना सीखा। इस फॉर्मूला ने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक व्हाइट बॉल बैट्समैन में से एक बना दिया। एक स्ट्रगलिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनर तक की उनकी जर्नी री इन्वेंशन में एक पावरफुल लेसन है। यह दिखाता है कि कभी-कभी भूमिका या पर्सपेक्टिव में बदलाव ही आपकी सच्ची पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त होता है। रोहित ने सिर्फ कमबैक नहीं किया, वह खेल के एक लेजेंड के रूप में लौटे, क्रिकेट के एक सच्चे हिटमैन। हर सफल आदमी के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है। रोहित के लिए यह सपोर्ट उनके परिवार से आया। 2015 में उन्होंने अपनी लंबे समय की दोस्त और मैनेजर रितिका सचदेह से शादी की। रितिका उनके लिए ताकत का एक पिलर रही है। उन्हें अक्सर स्टैंड्स में देखा जाता है, उनके लिए प्रार्थना करते हुए और उनके हर रन के लिए चीयर करते हुए। उनकी प्रेजेंस ने उनके जीवन में शांति और स्टेबिलिटी लाई है। 2018 में उन्हें एक बेटी समायरा का आशीर्वाद मिला। पिता बनने से रोहित एक खूबसूरत तरीके से बदल गए। इसने उन्हें जीवन पर एक नया पर्सपेक्टिव दिया। वह अक्सर कहते हैं कि अपनी पत्नी और बेटी के पास घर आना आराम करने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे उन्होंने शतक बनाया हो या 0, उनका परिवार उनका एंकर है। एक लीडर के रूप में रोहित अपने शांत और कंपोज्ड स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो मैदान पर बहुत एग्रेशन दिखाते हैं। वह अपने टीममेट्स के लिए एक बुद्धिमान बड़े भाई की तरह हैं। वह अपने खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं और उन्हें खुद को फ्रीली व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। यही कारण है कि वह मुंबई इंडियंस के कप्तान और बाद में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में इतने सफल रहे हैं। वह समझते हैं कि एक कप्तान का काम टीम को सिक्योर महसूस कराना है। उनकी लीडरशिप स्टाइल ट्रस्ट और एम्पैथी पर आधारित है। उन्होंने दिखाया है कि एक महान लीडर बनने के लिए आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप शांत दिमाग और एक बड़े दिल के साथ नेतृत्व कर सकते हैं और यह अक्सर अधिक इफेक्टिव होता है। रोहित शर्मा की जीवन कहानी प्रेरणा की एक टेक्स्ट बुक की तरह है। यह हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करती हैं। वह बहुत कम पैसे वाले परिवार से आए थे, एक कमरे के घर में रहते थे और अनगिनत हर्डल्स का सामना किया था, लेकिन उनके पास एक सपना था और उसे पूरा करने का करेज था। उनकी कहानी हमें हार्ड वर्क का मूल्य सिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट है, लेकिन डिसिप्लिन और डेडिकेशन के बिना यह यूजलेस है। उन्होंने अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करने के लिए घंटों घंटों अभ्यास किया। उनकी जर्नी हमें रेजिलियंस का महत्व भी सिखाती है। उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, आलोचना का सामना करना पड़ा और उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पलटवार किया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। आज जब एक छोटा लड़का या लड़की एक छोटे शहर में क्रिकेट बैट उठाता है, तो वे रोहित शर्मा के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि अगर डोंबिवली का एक लड़का विश्व क्रिकेट का हिटमैन बन सकता है, तो वे भी अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी लाखों लोगों को उम्मीद देती है। यह उन्हें खुद पर विश्वास करने, कड़ी मेहनत करने और कभी भी उम्मीद न खोने के लिए कहती है, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी। रोहित शर्मा सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं है, वह उम्मीद का प्रतीक है। वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि पैशन और परसिवियरेंस के साथ एक ऑर्डिनरी व्यक्ति एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल कर सकता है। एक हम्बल शुरुआत से सफलता के शिखर तक की उनकी जर्नी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।